मैं सुकेश सर पुनः आपके पास आया हूँ रुक्मिणी प्रकाशन से DRDO MTS का वॉल्यूम 1 लेकर के रीजनिंग का डिस्कशन करने। मैं आज टेस्ट सीरीज 13 का डिस्कशन करने वाला हूँ और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। और हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है और उसमें दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं, आपके पास बुक भी रहता है तो मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, यहाँ समझिएगा। पहला विकल्प में दिया है DEB और दूसरा में दिया RTP और तीसरा में दिया HIF और चौथा में दिया NOL। आप देखेंगे तो A, C और D तीनों विकल्प में एक एक स्वर निश्चित रूप से है और बाकी दो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, एक एक भावेल है और दो दो व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है। लेकिन बी नंबर विकल्प में तीनों का तीनों लेटर क्या है, व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है। इस तरह से हमारा एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब दो नंबर क्वेश्चन आपका जो है, दो नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा, देखिए यहाँ पर AJKL है, यहां देखिए JKL लगातार लेटर है, ठीक है। उसी प्रकार आप देखेंगे दूसरा विकल्प IBCD, यहां भी देखिए लगातार लेटर है। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा विकल्प में, तीसरा विकल्प देखिए ORQP, ये इधर से लगातार है, उल्टा साइड से, यानी इधर से लेंगे तो -1 इसमें सब में +1 करके है। उसी प्रकार डी में भी है UFGH, यहां से +1 करके, तो हमारा डिफरेंट क्या हो जाएगा, सी नंबर विकल्प दो का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब तीसरा क्वेश्चन जो आपका, ध्यान समझिएगा, वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज, ये सब ज्यामितीय आकृति है। ज्यामितीय आकृति में स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, या टेढ़ी मेढ़ी रेखा और सीधी रेखा से बनने वाली आकृति का अलग अलग समूह होता है। इसमें पहला आपको दिया हुआ जो है वर्ग, आयत और त्रिभुज, वो स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा से बनता है। और उसके बाद आपका दिया हुआ है यहां पर वृत्त, जो कि कर्व लाइन से बनता है वृत्त हमारा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, वृत्त, यानी 2 नंबर विकल्प नंबर 2, यानी 3 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा 4, हमारा सिंह, बकरी, कछुआ, किन्नर। आप जितने भी देखते हैं वो जानवर हैं और किन्नर एक जानवर है, लेकिन उसमें क्या है ना कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। लेकिन किन्नर जो होता है ना तो स्त्री होता है ना पुरुष होता है, वो आप जानते हैं नरास्वर, जो कि ना स्त्री हो ना स्त्रीलिंग हो ना पुल्लिंग हो, उसको किन्नर बोलते हैं। तो हमारा इसमें से किन्नर विजातीय हो जाएगा, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर विकल्प। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन। मीठा, कड़वा और नमकीन तीनों में स्वाद का चर्चा किया गया है, टेस्ट का चर्चा किया गया है। स्वादहीन यानी टेस्टलेस, यानी विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। 5 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन शिक्षित पुरुष है, यानी शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित यानी कि त्रिभुज में होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए यानी आयत में होना चाहिए, परंतु नगर में रहने वाला नहीं होना चाहिए, यानी आपको वो जो जिगजग लाइन से बना हुआ सर्किल है उसमें नहीं होना चाहिए, यानी आपको सिर्फ त्रिभुज और आयत में हो। तो सिर्फ त्रिभुज और आयत में दोनों में कॉमन एक ही नंबर है 11, जो कि आपका विकल्प नंबर बी में आता है। आंसर हो जाएगा इसका 11 विकल्प नंबर बी। और 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है क्लासिफिकेशन का। पहला विकल्प है 34-43, दूसरा विकल्प में दिया हुआ है आपका 62-71 और तीसरा विकल्प में आपका दिया हुआ है 55-62 और उसके बाद चौथा विकल्प में आपका दिया है 83-92। आप देखिएगा 34 और 43 में 9 का अंतर है, 62 और 71 में भी 9 का अंतर है, 55 और 62 में 7 का अंतर है और 83 और 92 में 9 का अंतर है। अन्य सभी विकल्प में संख्याओं के बीच का अंतर जो है 9 यानी समान है और सी नंबर विकल्प में डिफरेंट हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 का क्या, सी। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, वो मैचिंग फिगर से रिलेटेड है। आपको कहता है कौन सा उत्तर विकल्प आकृति है जो कि प्रश्न आकृति में नहीं थी, यानी अपोजिट कर दिया है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ जितनी भी आकृतियां उसमें से आप गौर से देखें। आप विकल्प नंबर 1 को इस तरह से उंगली के बीच में उठा करके फिगर पे रखने का प्रयास कीजिए, इमेजिंग करना है।
इमेजिंग होगा, उंगली के बीच फिगर उठ नहीं सकता आपका। इमेजिंग करना है कि दो उंगलियों के बीच में हमारा फिगर है। उस तरह से आप अगर इसको उठा करके प्रश्नाकृति में रखोगे तो सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर ए आपका आएगा। 8 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। और 9 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर क्वेश्चन मिसिंग नंबर का आपका है, वो दिया हुआ है 9 3 3 81। देखिए तीनों को गुना करते हैं तो 81 हो जाता है। 9 तिहाई 27 तिहाई 81। उसके बाद फिर आपका दिया है 11 4 4 176, यानी आप इस तीनों को गुना करेंगे 11 चौका 44 44 चौका 176 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको दिया हुआ है 13 7 5 वाट। अब देखिए 13 7 91, 91 को 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 455, यानी विकल्प नंबर जो दिया हुआ है आपका 455 विकल्प नंबर सी में 9 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है मिसिंग नंबर से रिलेटेड। उसमें यहां पर लिखा हुआ है 56, यहां लिखा हुआ है 22, यहां पर आपका 22 लिखा हुआ है। उसके बाद यहां पर दिया हुआ है 15, यहां पर दिया 8, बीच में दिया हुआ है 41। अब आप गौर से देखेंगे तो यहां पर देखिए इन दोनों और इन दोनों नंबर को क्या कीजिए आप जोड़िए, यानी आप इन दोनों को जोड़िएगा। 56 में अगर 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। 71 और ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। 71 में 30 घटाइएगा तो 41 हो जाएगा ना। उसी प्रकार डायरेक्ट हम दूसरा को छोड़ के तीसरा फिगर में जाते हैं और यहां देखते हैं कि हमारा दिया हुआ है 34। उसके बाद फिर दिया हुआ है नीचे में 11, फिर उधर डायगोनल में दिया हुआ है 14, फिर नीचे में दिया हुआ है आपका 6। अब यहां देखिए इन दोनों का अंतर निकालिए। 34 और जोड़िए दोनों को जोड़िए। 34 में 11 को अगर हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45। और यहां पर 14 में 6 को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हो जाएगा 25, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम गौर फरमाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है सभी दोषी राजनीतिक गिरफ्तार कर लिए गए। जितना भी दोषी राजनीतिज्ञ था, राजनीतिज्ञ में दोषी जो भी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल हैं। अब यहां देखिए टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल है, इसकी चर्चा यहां पर नहीं की गई है कि टॉम और गोपाल जो राजनीतिज्ञ है कि नहीं है। पहला कहता है टॉम और गोपाल दोषी हैं, अगर गिरफ्तार किया गया इट मींस दोषी हैं, ये सही हो जाएगा। दूसरा कहता है टॉम और गोपाल राजनीतिज्ञ नहीं थे कि नहीं थे इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए गलत होगा। सभी गिरफ्तार व्यक्ति राजनीतिक, सभी गिरफ्तार नहीं, कुछ राजनीतिक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार में बहुत सारे व्यक्ति अन्य भी आ सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सभी राजनीतिक दोषी, सभी राजनीतिक कुछ ही दोषी हैं, ये चर्चा दिया है कथन में आपका। इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 1999-2000 में भारत में उर्वरक का उपभोग 8.21 मीट्रिक टन था। 1999 से 2000 के बीच में जो था भारत में उपभोग जो था उर्वरक का 8.21 मीट्रिक टन। 2005 में यह हो गया 13.75, यानी बढ़ गया। अब है वर्ष 2010 में यह हो गया 16 मीट्रिक टन, ये फिर बढ़ गया। यानी आप देखते हो कि उर्वरक के उपभोग में क्या होता है, निरंतर वृद्धि हो रही है, कंटिन्यूअसली वृद्धि हो रही है, जो कि विकल्प में डी में कह रहा है आपका निरंतर वृद्धि होना, यानी 12 का आंसर हो जाए विकल्प में डी। आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में जो आपका है 2 आपका दिया हुआ है डाइस पे क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है। 13 में आप देखेंगे ये डाइस जो आपका है दिया हुआ इस तरह से, डाइस में यहाँ पर दिया हुआ है सर्किल, यहाँ पर इस तरह की फिगर दिया हुआ है आपका। उसके बाद आपका दिया हुआ है फिर यहाँ पर स्क्वायर है इस तरह से दिया हुआ।
उसके बाद यहाँ पर एक स्क्वायर काला करके दिया हुआ है आपका, पूरा काला कर लीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्टार इस तरह से जो बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है दिल का चिन्ह, इस तरह से बना दिया है। अब कहता है कि जब दिल का शल्क ऊपर हो तो नीचे कहने दिल के शक्ल के अपोजिट करा। दोनों में देखिए ये कॉमन मिल रहा है, ये दोनों ये कॉमन सरफेस से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो ये मिला। अब देखिए इसका अपोजिट हो जाएगा ये वाला बार, फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे दिल मिल गया, दिल के अपोजिट में हो जाएगा ये स्क्वायर। अब आपका दिल के अपोजिट में क्या हो जाएगा, स्क्वायर है। डी नंबर विकल्प में लिखा हुआ है, 13 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ये देखिए सर्किल दिया हुआ है। सर्किल में यहाँ पर जो है डबल सर्किल इस तरह से बना दिया गया है और इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है इस तरह से। और क्या किया है, इस तरह से ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर एक वाइट एक काला, फिर यहाँ पर एक काला एक वाइट, एक काला एक वाइट। अब देखिए आप जब करेंगे इसको तो यहाँ पर देखिए ये नहीं दिया हुआ था आपका, ये सर्किल यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, कटा हुआ है। अगर आप बनाओगे तो ये डॉटेड पार्ट हम करके बनाते हैं, देखिए ये हो जाएगा। उसके बाद ये भी आपका आएगा, ये भी आपका आएगा। उसके बाद देखिए ये वाला जो है इस तरह से होगा ही, और चूंकि इधर वाला हो जाएगा व्हाइट ये पार्ट और इधर वाला जो है पूरा डार्क हो जाएगा। अब देख लीजिए विकल्प नंबर किस में मिलता है, वो आंसर आपका हो जाएगा और ये विकल्प नंबर डी में मिल रहा है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी। और आगे हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखने के लिए थोड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे इसको। पंद्रह नंबर क्वेश्चन डिस्टेंस डायरेक्शन का है। सोहन कहता है एक्स बिंदु से प्रारंभ कर 8 मीटर जाता है, किधर भी चल सकते हैं आप। 15 नंबर क्वेश्चन में किधर भी जाने का मन है आप चल सकते हैं, क्योंकि दिशा नहीं दिया हुआ है। 8 किलोमीटर आपको जाना है, 8 किलोमीटर गए हम। उसके बाद कहता है y बिंदु पर पहुंचता है, फिर दाहिने यहाँ से चला x y पर पहुंचा, फिर दाहिने मुड़ा और चला कितना 5 मीटर और z पर पहुंच गया। यहाँ पर z है बिंदु। उसके बाद कहता है पहुंचा, फिर दाहिने मुड़ा और 7 मीटर चला a पर पहुंचा। यहाँ से 7 मीटर चल करके a पर पहुंच गया, a बिंदु है। उसके बाद कहता है फिर वहां से दाहिने मुड़ा 5, यहाँ से दाहिने मुड़ा इसी पॉइंट पर आ जाएगा 5 मीटर चल करके, और वो बिंदु है b हमारा। तो कहता है बिंदु b से x की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ से यहाँ देखिए आपका 8 है, ये आपका 7 है, 8 - 7 कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर, यानी विकल्प नंबर ए। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो आपका है a बराबर 2, यानी पोजीशन में गुना 1 करके दिया हुआ है कूल। उसी प्रकार दिया हुआ है आपका m बराबर 26, यानी यहाँ भी जो है 13 गुना 2 करके 26 लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम लोग को लिखना है बेट। एक और दिया हुआ है z का, m यहाँ 13 होता है, z का दिया हुआ है 26, 26 गुना 2 करेंगे तो 52 दिया है z का। हम लोग को निकालना है यहाँ पर कोड BET, मतलब पोजीशन को सम को यहाँ पर क्या करना 2 + 5 + 20, यानी कितना हो गया 27, 27 में 2 से गुना कर दीजिए, आंसर हो गया 5454, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 16 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका कहता है कि एक शब्द दिया हुआ है और उससे कौन सा विकल्प का शब्द नहीं बनाया जा सकता है। आप देखिए पहला विकल्प माइंड का चारों लेटर आपका दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में, और रेशन का भी दिया है, स्टेशन का भी दिया, लेकिन मिनिस्टर का ई जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आया हुआ है। इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी। और 18 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है अधिक भारी सिक्का अधिक मूल्य का होता है। जितना भारी सिक्का होगा उसका मूल्य उतना ही ज्यादा होगा। राम का सिक्का मोहन से सिक्का से भारी है, राम का सिक्का जो है मोहन के सिक्का से भारी है, और रमेश के सिक्का से अधिक मूल्यवान है। राम का सिक्का मोहन से भारी है और रमेश के सिक्का से अधिक मूल्यवान है। नहीं, राम का सिक्का जो है रमेश के सिक्का से अधिक मूल्यवान है, यानी ऊपर ही होगा। उसके बाद आगे कहता है क्वेश्चन में
अधिक मूल्यवान, नरेश का सिक्का राम के सिक्का से अधिक मूल्यवान, नरेश का सिक्का जो है राम के सिक्का से जितना मूल्यवान वो ऊपर ही जाएगा। उसके बाद कहता है लेकिन योगेश के सिक्का से हल्का, तो योगेश को और ऊपर ले जाइए। उसके बाद फिर कहता है आगे रमेश का सिक्का मोहन के सिक्का से महंगा है, रमेश का सिक्का मोहन से महंगा है तो राम के नीचे ही रहना है। आप क्या करो यहां पर रमेश कर दो, यहां पर हो जाएगा मोहन। अब क्वेश्चन में कहता है सबसे मूल्यवान सिक्का, सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास आ गया? योगेश के पास। आंसर हो जाएगा योगेश, यानी विकल्प नंबर सी। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कि बी की बहन है ए, बी की बहन है ए को बना दिए बहन। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, सी का भाई बना दिए बी को। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, यानी डी का ये पुत्र है सी, डी का। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए का डी से क्या रिश्ता, नहीं ए जो है डी का कौन है? यहां देख लीजिए ये सारा जो है भाई बहन ही है, तो जब ये होगा इसका पुत्र हुआ, इसके लिए भी क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 19 का पुत्री, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 19 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है 16 210 इधर 14 है। उसके बाद आपका दिया हुआ है जो 15 14 256 और इधर 12 है। उसके बाद आपका दिया है 12 और यहाँ पर वाट का चिन्ह है 10 है। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 16 और 14 को गुना कीजिए आप। 16 गुना 14 और गुना करके इधर वाला संख्या को घटा दीजिए, 210 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी करेंगे। अब हम लोग यहाँ करें 12 गुना 10 और इधर वाला संख्या घटाएंगे तो हो जाएगा ये 110। इस तरह से 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 110, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाएंगे हम लोग, और वो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 11 गुना 12 गुना 13 बराबर 2 3 4। गौर से देखिए, एक एक जोड़ेंगे 2 2 1 3 3 1 4, यानी अंकों का योगफल दिया हुआ है। उसी प्रकार आपको निकालना है 31 गुना 43 फिर गुना 54 यहाँ पर दिया हुआ। इसके लिए निकाले 3 1 4 हो जाएगा, 4 3 7 5 4 9 779। आंसर हो जाएगा 479, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 21 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में जो है रेखा चित्र दिया हुआ है, ये देखिए ये रेखा इस तरह से है, ऐसे ऐसे करके डबल रेखा हो जाता है। उसी प्रकार आपका दिया हुआ तीसरा पद में ये डबल दिया हुआ है इस तरह से, तो ये क्या होगा ना कि ये अपोजिट हो जाएगा, इस तरह से हो करके डबल रेखा हो जाएगा। तो ऐसा विकल्प में जिसमें मिल जाए वो विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 22 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन है एनालॉजी से रिलेटेड 48 है, और फिर उसके बाद 122 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर दिया है तीसरा पद 168, और हमको निकालना है चौथा पद। यहाँ देखिए इसमें आप 7 का स्क्वायर माइनस 1, ये 11 का स्क्वायर प्लस 1, ये 13 का स्क्वायर माइनस 1, 7 4 11 तो 13 4 17, 17 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 290, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 23 का आंसर हो जाए विकल्प नंबर बी। आगे 24 नंबर क्वेश्चन आपका है 68, ये भी एनालॉजी का ही है। 68 है, 130 है, उसके बाद दिया हुआ है वाट का चिन्ह, फिर उसके बाद 350 है। यहाँ देखिए क्यूब नंबर के अप्रॉक्स का नंबर है, पकड़ने की जरूरत है हम लोगों को। यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5,
उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 का क्यूब प्लस 7 है, तो यहाँ 5 से 1 घट के 4 हुआ, 7 से 1 घट के 6 हो जाएगा, 6 का क्यूब प्लस 6 यानी यहाँ पर हो जाएगा 222, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 24 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन भी आप एनालॉगी का ही है, वो दिया हुआ है AKU और यहाँ पर वाट का चिन्ह है, फिर उसके बाद दिया हुआ है CMW और चौथा पद जो है आपका DNX। आप देखिएगा यहाँ पे सब में क्या है +1 करके दिया हुआ है, +1 यहाँ भी आप +1 कर दीजिए। B के बाद L, U के बाद V, BLV आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 25 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। आइए 26 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो है आपका AZBY, अनुपात का चिन्ह है DWEV, उसके बाद आपका समानुपात का चिन्ह है, उसके बाद लिखा हुआ HSIR, उसका प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका अपोजिट ये, 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 इसका अपोजिट लेटर है। ऐसा आप विकल्प से भी ढूंढ सकते हैं। JQ और KO अपोजिट है नहीं, KP अपोजिट है, OL भी अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना ये चीज है कि यहाँ पर जो है आपका जो होगा ये इससे भी अंतर निकाल सकते हैं। +3 है, फिर यहाँ पर -3 है, फिर यहाँ पर +3 है, फिर यहाँ पर -3 है। उस तरह से आप कर लो तो विकल्प दो विकल्प निकल जाता था अपोजिट लेटर पे, इसलिए ऐसा करके देखेंगे हम लोग। यहाँ पर +3 करेंगे, 8 3 11 यानी K, और -3 करेंगे तो P हो जाएगा, 9 3 12 और यहाँ 18 -3 करेंगे तो 15, KPLO आंसर हो जाएगा और ये विकल्प नंबर सी में है। 26 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, बहना नदी, नदी का काम होता है बहना, फ्लोइंग होना, नदी में बहा होता है, और बंधा होना, तालाब में पानी जो होता है चारों तरफ से बाउंडेड होता है, बंधा होता है, और हमारा आंसर हो जाएगा तालाब, ए नंबर 27 का ए। अब 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 28 में पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन, पार्लियामेंट जो है ग्रेट ब्रिटेन के सांसद का नाम है पार्लियामेंट। उसी प्रकार कांग्रेस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सांसद का नाम है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान पौधा। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधे के बारे में। उसी प्रकार कीट विज्ञान के अंतर्गत कीड़े के बारे में, छोटे छोटे कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है। 29 का आंसर हो जाए विकल्प नंबर सी। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में जो आकृति आपको दिया हुआ है, ये देखिए, ये आकृति आपको दिया हुआ है यहाँ पर इस तरह से। अगर इस आकृति को कहता है आपको किसी दिशा में जोड़ी जाती है लेकिन उसको पलटा नहीं जा सकता है, अगर आपको पलटना नहीं है, इसको घुमा के देखिए, आप घुमा के देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ विकल्प में डी आएगा। ये बाकी कोई भी आकृति पलटने पे आएगा लेकिन घुमाने पे नहीं आ सकता है। आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर डी। और 31 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए यहां पर एक शेप दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये शेप दिया हुआ है। इस शेप को क्या किया है, मोड़ा गया है इस तरह से मोड़ा गया है यहां से ऊपर की ओर। उसके बाद आपको दिया है फिर इधर से इस तरफ मोड़ दिया गया है। उसके बाद फिर आपको क्या किया है कि यहां से इस तरह से मोड़ दिया गया है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है कि इसको यहां पर इस तरह से काटना है, ठीक है। यहां पर दर्शाया नहीं है आपका फिगर में, आप यहां पर दर्शा लेंगे कि एक यहां पर जो है पार्ट को काटना है। अगर इसको खोलेंगे हम तो ये लाइनिंग जो है, ये वाला लाइनिंग जो है, कटा हुआ लाइनिंग सब जगह रह ही जाएगा इस तरह से, सब जगह रह ही जाएगा इस तरह से, सब जगह रह ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रेस्ट जो है, ये वाला कटा हुआ पार्ट, ये वाला जो आप काटे हैं पार्ट, ये खुलेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये खुलेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये खुलेगा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। ये पार्ट आपका बन जाएगा और ये नीचे की ओर आ जाएगा। इस तरह का देखिए आप विकल्प नंबर सी में बन रहा है। 31 का आंसर हो जाए विकल्प नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है भिन्न चुनने के लिए। आप देखिए यहाँ पे 441 है, 484 है, 529 है, 566 है, 625 है। 441 21 का स्क्वायर है, 484 22 का स्क्वायर है,
529 23 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है, लेकिन 566 जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 566। 566 यानी विकल्प किसमें बैठा हुआ है? विकल्प नंबर डी में बैठा हुआ है। 32 का आंसर हो जाए विकल्प नंबर डी। आइए 33 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, यहां देखिए, CENTRAL सेंट्रल। सेंट्रल को लिखा जा रहा है ABCDEFG, ABCDEFG, लगातार लेटर से कोड कर दिया है। उसी प्रकार आपका दिया हुआ है, यहां पर देखिए प्लेटफॉर्म, PLATEFORM, प्लेटफॉर्म, PLA, प्लेटफॉर्म नहीं, प्लानेटेरियम है, हम लोग गलत उतार लिए इसको। PLANETARIUM, इसको लिखा जा रहा है। देखिए जी के बाद यहां पर H से प्रारंभ कर रहा है, HGFC, उसके बाद लिख रहा है BDFE, उसके बाद फिर आगे दिया हुआ है BDFE के बाद IJK। अब आपको निकालना है कोड लैटर्न का, LANTERN, लैंटर्न, इसका कोड निकालिएगा। अब यहां से देखिए, आप L का कोड दिया हुआ है, G रख लीजिए, A का कोड दिया हुआ है, F रख लीजिए, N का कोड C रख लीजिए, T का कोड D रख लीजिए, E का कोड B दिया हुआ रख लीजिए, R का कोड E रख लीजिए, N का कोड दिया हुआ है आपको C रख लीजिए। अब यहां देखिए GFC DBEC आंसर हो गया, GFC DBC EC आंसर विकल्प बी में दिया हुआ है। इस तरह 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वेन डायग्राम से रिलेटेड है। अगर इसको बनाएंगे हम लोग तो दिया हुआ है स्तनधारी गाय और कौवा। अब देखिए ये 34 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन में है, ये देखिए गाय बना लिए। एक गाय जो होता है वो स्तनधारी होता है, स्तनधारी, और कौवा स्तनधारी नहीं होता है, तो कौवा को हम अलग कर दिए। तो ये डायग्राम हमारा जो दिया हुआ है विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा हमारा 34 का विकल्प नंबर बी। अब आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया 20 माइनस 8 दिया हुआ है, उसके बाद गुना 4 दिया हुआ है, उसके बाद भागा 3 प्लस 2 बराबर वाट, ये दिया है। जो अकॉर्डिंग टू सिंबल चेंजिंग जो किया उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। 20 माइनस के जगह लिखा हुआ है +8, गुना के जगह आपका दिया हुआ है भागा यानी 4, भागा के जगह आपका माइनस दिया हुआ है -3, प्लस के जगह आपका गुना दिया है गुना 2 बराबर वाट। अब यहां देखिए 22 है, भागा दिए 2 - 3 गुना 2 बराबर वाट। यहां 20 प्लस 2 - 3 दूनी 6 बराबर। अब यहां देखिए 20 2 22 में 6 घटाइए कितना हो जाएगा 16, यानी आंसर हो जाएगा इसका हमारा 16। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। और इस तरह से हमारा ये आज टेस्ट सीरीज 13 कार्यजनी का डिस्कशन समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे टेस्ट सीरीज 14 को लेकर के। इस आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग नए जोशो जुनून के साथ मिलते हैं कल के दिन। और इस तरह से आज हम लोग इसको